हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से आप लोग स्टडी कर रहे होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 का जो जैक बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाएगा सेक्शन बी से। ठीक है, सेक्शन बी में यानी दो नंबर का जो क्वेश्चन रहेगा उसको हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले जो 31 नंबर में क्वेश्चन रहेगा वो किससे रहेगा, तो पहला चैप्टर से यानी कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन से आप लोग का रहेगा। ठीक है, हाँ इन्वर्स से भी रह सकता है, लेकिन इन्वर्स से नहीं देता है चांस, मतलब 99% चांस है कि इन्वर्स से नहीं देगा। ठीक है, तो अगर दे भी देगा तो हम डिस्कस कर देंगे लास्ट में। तो इसको करने से पहले ना हम आपको बता दें कि पिछले वीडियो में, मतलब इंटीग्रेशन वाला जो वीडियो हम बनाए थे उसमें क्या हुआ था ना कि मिस्टेक हो गया था। यहाँ पर क्या था कि अगर यहाँ 2 है गुना में तो इधर आ जाएगा, तो 2 मतलब यहाँ 2 गुना में तो इधर आ जाएगा 2 भागा में। अब जब भागा में आएगा तो यहाँ 2 × 2 यानी 4 हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इसको सुधार लीजिएगा वहाँ पर। ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं, दिक्कत है। और एक चीज़ हम यहाँ पर बताना भूल गए थे, हम बोले थे कि लास्ट में बता देंगे, लेकिन वो भी हम बताना भूल गए थे। ठीक है, और हम बोल भी दिए थे कि जब 2024 का हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए थे उसमें जा करके देख लीजिएगा। ठीक है, अगर नहीं भी देखे होंगे तो हम यहाँ पर बता देते हैं रफली में क्या है π/6 और यहाँ पर क्या है π/3। ठीक है, 1/1 प्लस रूट अंडर, थोड़ा देख लीजिए 2 मिनट का समय लगेगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, 10x और यहाँ पर क्या है dx, यहाँ क्या है π/6, यहाँ क्या है π/3। ठीक है, अब देखिए हम बोले थे कि पावर सबका सेम होना चाहिए, पावर सबका सेम होना चाहिए। यहाँ पर क्या करेंगे कि ना लिमिट को जोड़ के डायरेक्ट एक्स में घटा दोगे तो ऐसा बनेगा नहीं। ठीक है, तो इसको करना है कन्वर्ट। 1 प्लस इसको लिख सकते हैं 10 को लिख सकते हैं sin x / cos x, तो sin x और बटे में क्या हो जाएगा cos x और इंटू में क्या हो जाएगा dx। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, तो π/6 है और यहाँ क्या है π/3, तो 1/1 प्लस इसको लिख सकते हैं, रूट अलग अलग कर देंगे। ठीक है, तो sin x पर रूट हो जाएगा और डिवाइडेड बाय cos x, रूट एक्स अलग अलग कर दिए और इंटू में dx। अब क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, एलसीएम ले लेंगे तो देखिए यहाँ पर हम बता देते हैं π/6 से π/3, 1 बाय एलसीएम लेंगे तो यहाँ चल जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, तो एलसीएम आ जाएगा रूट अंडर cos x और यहाँ पर हो जाएगा रूट अंडर cos x और प्लस में रूट अंडर sin x। ठीक है, और इंटू में क्या हो जाएगा dx। अब सबसे नीचे वाला कहाँ चल जाएगा, सबसे ऊपर, तो π/6 से क्या हो जाएगा π/3, तो रूट cos x और बटे में रूट cos x और प्लस में क्या हो जाएगा रूट sin x। ठीक है, इसको आप लोगों को क्या देखना है, बना करके देखना है। देखिए लिमिट को जोड़ के x में घटाना है, लिमिट जोड़ोगे तो π/2 आ जाएगा। ठीक है, तो उसी प्रकार से इसको भी सॉल्व करना है, इसको भी उसी तरह से सॉल्व कर लेना है। ठीक है, जैसे उस वीडियो में हम बताए थे। तो उम्मीद करते हैं इस वीडियो को आप लोग देखे होंगे जरूर, तो वहाँ पर ये वाला हम नहीं बताए थे, तो यहाँ पर डिस्कस कर दिए। ठीक है, एक जगह और मिस्टेक था उसको भी हम क्लियर करवा ही देते हैं, थोड़ा हो जाता है मिस्टेक, आप लोग भी समझ सकते हो, इंसान है तो मिस्टेक तो होगा ही। तो देखिए यहाँ पर क्या है ना, थोड़ा देख लीजिएगा, उसके बाद हम आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ पर भी मिस्टेक हो गया था, 3 दूनी 6, 3 दूनी क्या होगा 6 और -6 और -5 -11 और बटे में क्या हो जाएगा 3, बटे में क्या एलसीएम 3 ना होगा जी, तो यहाँ पर हम 5 लिखे थे, तो आप लोग सुधार के 3 कर लीजिएगा। तो यहाँ यदि 3 करोगे ना तो यहाँ पर सब जगह 3 करोगे, यहाँ 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो इसको कैलकुलेशन कर लीजिएगा। बाकी अंदर में सब जगह सेम है, क्या है तो अंदर में सेम है, अंदर में सेम है, केवल यहाँ पर क्या करना है 9 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 9 आ जाएगा, यहाँ पर 9 काट छाट के कर दीजिएगा, यहाँ कितना आ जाएगा तो 3√2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आंसर। तो यहाँ पर आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा। चलिए अब हम लोग आते हैं टॉपिक पर। टॉपिक हम लोग का क्या था, तो यहाँ पर पूछा जाएगा कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन से। ठीक है, तो सबसे पहले हम कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन सिखाते हैं, तो जो 2024 वाला भी छोड़ते हैं। ठीक है, पहले हम कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन सिखाते हैं, उसके बाद ये वाला बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले सिंपल वाला ले लेते हैं हम लोग। सिंपल वाला क्या है, तो 2022 वाला पहले लेते हैं। ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है, फाइंड GOF(x), मतलब GOF(x) निकालना। इफ़ एफ जो है रियल टू रियल, ये सब हम लोग को फालतू चीज़ है, ये सब पढ़ने से कोई ज़रूरत नहीं है। अगर कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन दिया है तो डायरेक्ट fx को देखिए और gx को देखिए। ठीक है, ये सब फालतू चीज़ें, ये सब देखने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो चलिए सबसे पहले जो दिया गया उसको लिख देते हैं। ठीक है, 2000 हम लोग ले लेते हैं 22 वाला। 2022 में जो पूछा गया था, गिवन fx बराबर cos x एंड gx बराबर क्या दिया गया, तो बहुत अच्छे से समझाएंगे, एकदम देखते जाना। ठीक है, 3x पर ये चीज़ दिया गया, तो हम लोग को क्या निकालने बोल रहा है, हम लोग को निकालने बोल रहा है GOF(x). ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर GOF(x). अब इसका मतलब समझना है, जी है तो जी रहने देना। ठीक है, जी है तो जी रहने देना, ओ मतलब होता है ब्रैकेट, ओ मतलब क्या होता है ब्रैकेट, और fx है तो fx रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत ये हो गया। ठीक है, अब करना क्या है, तो यहाँ पर देखिए जी है तो बाहर में रहने दीजिए, और fx का मान हमको लगता है पता होगा क्या, तो पता है तो रख दीजिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा cos x हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब देखिए
अगर आपको मान लीजिए कि एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर दिया गया हो, तो अगर एफ वन आपको पूछा जाए तो आप तुरंत बता देते हो कि जहाँ जहाँ एक्स मामा वन रखेंगे मतलब वन का स्क्वायर वन। अगर आपको एफ टू पूछा जाए तो आप तुरंत समझ जाते हो कि जहाँ जहाँ एक्स मामा क्या रखेंगे टू, तो यहाँ हो जाएगा टू का स्क्वायर बराबर फोर। अगर आपको एफ थ्री पूछा जाए तो आप तुरंत बता देते हो कि जहाँ जहाँ एक्स मामा क्या रखेंगे थ्री, मतलब थ्री का स्क्वायर बराबर नाइन। मतलब समझना यही है कि अगर यहाँ एक्स है तो यहाँ एक्स आया, यहाँ वन रखेंगे तो यहाँ वन आ जाएगा, यहाँ टू रखेंगे तो यहाँ टू आ जाएगा, किसके जगह एक्स की जगह। अगर यहाँ थ्री रखेंगे तो एक्स की जगह थ्री आएगा, यहाँ फोर रखेंगे तो एक्स की जगह फोर आएगा, यहाँ फाइव रखेंगे एक्स की जगह फाइव आएगा। मतलब यहाँ लैम्डा रखेंगे तो एक्स की जगह लैम्डा आएगा, यहाँ लहसुन भी रख देंगे तो एक्स की जगह क्या आ जाएगा लहसुन आ जाएगा। मतलब कहने का मतलब समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ जो रहेगा वही क्या कहाँ आएगा एक्स की जगह आएगा। तो बात यहाँ पर समझना है, जी बाहर में है तो आप जी में देखना है, जी में देखना है, जी बाहर में तो जी को देखना है, किसको देखना है जी को। अब यहाँ एक्स था तो यहाँ एक्स आए, यहाँ वन रखेंगे तो वन आ जाएगा, किसके जगह एक्स की जगह। यहाँ टू रखेंगे तो एक्स की जगह टू आएगा, यहाँ थ्री रखेंगे तो एक्स की जगह थ्री आएगा। लेकिन आज यहाँ एक्स नहीं रखना है, वन नहीं रखना है, टू नहीं रखना है, थ्री नहीं रखना है, क्या रखना है कॉस एक्स रखना है। तो यहाँ जब कॉस एक्स रखोगे ना तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ कॉस एक्स आता है, तो थ्री तो एक्स की जगह कॉस एक्स आएगा, एक्स की जगह क्या आएगा कॉस एक्स। अब उस पर क्या है स्क्वायर, तो हम केवल एक्स की जगह कॉस एक्स लिखे तो ये हो जाएगा। ठीक है, इसको लिखना चाहो तो ये चीज़ लिख सकते हो कॉस स्क्वायर एक्स। अब देखिए ये बात हम यहाँ पर बताते हैं, साइन स्क्वायर एक्स लिखो या तो साइन एक्स का पूरे पर स्क्वायर लिखो, ये बात बराबर है। लेकिन अगर आप ऐसे लिख दोगे कि साइन एक्स स्क्वायर तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ये और ये बराबर है, ये अलग चीज़ होता है, इसमें एक्स पर स्क्वायर है जबकि इसमें साइन पर स्क्वायर, इसमें साइन पर स्क्वायर, ये बात समझना। तो ये हो गया हम लोग का जीओ एफ। तो अगर हम जीओ एफ बता दिए तो आप लोग एफ ओ जी नहीं निकाल पाओगे क्या। तो आप लोग को क्या करना है कि एफ ओ जी निकाल करके मेरा व्हाट्सएप नंबर में सेंड कर देना है, तब हम चेक करके आपको बता देंगे कि सही है कि गलत है। ठीक है, हम दे देते हैं नंबर 7061942058। ये हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब आइए हम लोग देखते हैं 2023 वाला क्वेश्चन, एकदम बहुत सिंपल क्वेश्चन देता है, इतना हम लोग को पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, जो दिया गया उससे हमको मतलब है। एफ एक्स बराबर दिया रूट एक्स, ठीक है, और जी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, देन एफ ओ जी पूछा है, क्या पूछा है एफ ओ जी। तो अगर एफ ओ जी निकालेंगे तो देखिए सबसे पहले 2024 वाला है ना, 23 वाला है। ठीक है, तो गिवन जो दिया गया उसको लिखेंगे एफ एक्स बराबर रूट एक्स, एफ एक्स बराबर रूट एक्स और जी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, ये चीज़ दिया। ठीक है, तो देयरफॉर हम लोग को निकालना क्या है, तो एफ ओ जी एक्स निकालना है। ठीक है, तो वही जैसे यहाँ बताएं, ये एफ है तो एफ रहने दीजिए, वो मतलब होता है ब्रैकेट, तो ब्रैकेट दे दीजिए, जी एक्स है तो जी एक्स रहने दीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब देखिए बाहर में एफ है तो एफ रहने दीजिए, जी एक्स का मान हम लोग को गोटे पता है, जी एक्स का मान क्या है एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब वही बात फिर से हम बताना चाह रहे हैं, पहले यहाँ पर ध्यान से समझिए। अगर एफ एक्स बराबर मान लीजिए कि एक्स स्क्वायर दिया गया हो या तो एक्स क्यू दिया हो, एक्स फोर दिया, उससे कोई मतलब नहीं, बात को यहाँ समझना है। अगर आपको एफ वन पूछा जाए तो यहाँ पर एफ वन पूछा जाए जहाँ जहाँ एक्स वहाँ वन रखोगे, एफ टू पूछा जाए तो जहाँ जहाँ टू है वहाँ वहाँ मतलब जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ टू रख दोगे, तो टू का स्क्वायर बराबर फोर। तो ये तो बुतरू लोग भी समझ जाते हैं कि जहाँ यहाँ एक्स है तो यहाँ टू रखेंगे तो एक्स की जगह टू आ जाएगा, यहाँ थ्री रखेंगे तो एक्स की जगह थ्री आ जाएगा। लेकिन आज आप क्यों नहीं समझ पा रहे हो, जो दोस्त समझो ना, थोड़ा समझ लो कि अगर यहाँ एक्स है तो एक्स आए, वन रखेंगे वन आ जाएगा, टू रखेंगे टू आ जाएगा, थ्री रखेंगे थ्री आएगा, यहाँ लेमड़ा रखेंगे लेमड़ा आ जाएगा, किसकी जगह एक्स की जगह। यहाँ लहसुन रखेंगे तो क्या आ जाएगा लहसुन भी आ जाएगा, मतलब एक्स की जगह लहसुन आएगा। तो कहने का मतलब हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो अब आइए एफ एक्स स्क्वायर, तो ये अब एफ को देखना है, किसको देखना है एफ को देखना है। ठीक, एफ को देखना, बाहर में क्या है एफ, बाहर में क्या है एफ, तो एफ को देखना है, एफ ये वाला है। तो अगर यहाँ एक्स है तो यहाँ एक्स आया रूट एक्स, मतलब यहाँ एक्स आया तो यहाँ एक्स आया, यहाँ वन रखेंगे तो एक्स की जगह वन, यहाँ टू रखेंगे एक्स की जगह टू, यहाँ थ्री रखेंगे एक्स की जगह थ्री, यहाँ फोर रखेंगे तो एक्स की जगह फोर आएगा। तो वही आज यहाँ एक्स नहीं रखना है, वन नहीं रखना है, टू नहीं रखना, थ्री नहीं रखना, फोर नहीं रखना, क्या रखना है एक्स स्क्वायर। तो अगर यहाँ एक्स की जगह एक्स स्क्वायर रखूँगी तो जहाँ एक्स है वहाँ एक्स स्क्वायर आएगा, मतलब रूट तो अपनी जगह रहेगा ही रहेगा, हम केवल एक्स की जगह क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, कितना आ गया एक्स। तो ये हो गया हम लोग का आंसर। कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। लिखना चाहो तो इस प्रकार से लिख सकते हो 10 एफ ओ जी एक्स बराबर में एक्स, ये हो गया हम लोग का आंसर। तो इस प्रकार से भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होता। ठीक है, अब आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं 2020 वाला। ठीक है, 2020 में क्या बोल रहा है, एफ एक्स दिया गया, जी एक्स दिया गया, दोनों निकालने बोला था। ठीक है, देखिए अगर यहाँ एक्स नहीं दिया है तो अपने से एक्स मान लेंगे, क्या करेंगे अपने से, यहाँ पर एक्स नहीं दिया है तो अपने से एक्स मान लेते हैं। तो चलिए जो दिया गया सबसे पहले हम लिखते हैं पहले 2020 वाला को। ठीक है, गिवन एफ एक्स बराबर क्या दिया गया है, तो एफ एक्स बराबर दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस में टू, एंड जी एक्स बराबर क्या दिया गया है, तो जी एक्स बराबर दिया गया है 2x प्लस में 3। ठीक है, तो पूछ रहा है क्या चीज़, एफ ओ जी और जी ओ एफ दोनों। तो पहले हम लोग निकालेंगे क्या, पहला नंबर एफ ओ जी, तो एक्स नहीं दिया तो इसको हम लोग अपने से क्या दे देंगे, एक्स दे देंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ फंक्शन ही एक्स का दिया, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है एक्स का फंक्शन, तो एक्स का फंक्शन है। अब देखिए एफ मतलब एफ रहने दीजिए, वो मतलब होता है सुनते हैं ब्रैकेट, तो ब्रैकेट रहने दीजिए और जी एक्स हो जाएगा। ठीक है, वो मतलब क्या होता है ब्रैकेट। अब देखिए यहाँ पर क्या है, तो एफ रहने दीजिए। अब जी एक्स का मान हम लोग को गोटे पता है क्या है 2x प्लस 3, तो यहाँ पर रख दीजिए 2x प्लस 3।
अब यहाँ पर बात को समझना है, सब तो छोटा छोटा था तो आपको समझ में आ गया, लेकिन यहाँ पर समझना, फिर वही बात हम बोलेंगे कि अगर यहाँ x है तो x यहाँ पर आया, अगर यहाँ 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर, यहाँ 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर, यहाँ 3 रखेंगे 3 का स्क्वायर। मतलब अगर x के जगह जो रख रहे हो यहाँ पर क्या होगा, x के जगह आ गया, मतलब यहाँ लैम्डा रखेंगे तो x के जगह लैम्डा, यहाँ नहीं बोलेंगे, अबर नहीं बोलेंगे, 1 रखेंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा, 2 रखेंगे तो 2 आ जाएगा, 3 रखेंगे 3 आ जाएगा, मतलब x के जगह जो रखेंगे वही यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो आज यहाँ पर देखिएगा f है तो अब f को देखना है, f को देखना है, अगर यहाँ x है तो x आए, यहाँ 1 रखेंगे तो x के जगह 1, यहाँ 2 रखेंगे x के जगह 2, यहाँ 3 रखेंगे तो x के जगह 3, यहाँ 4 रखेंगे तो x के जगह 4। तो आज यहाँ 1 नहीं रखना है, 2 नहीं रखना है, 3 नहीं रखना है, 4 नहीं रखना है, 5 नहीं रखना, क्या रखना है 2x + 3 रखना है, किसके जगह यहाँ। तो अगर यहाँ 2x + 3 रखोगे ना दोस्त तो कहाँ आएगा, इस x के जगह क्या आ जाएगा 2x + 3। तो वही आज यहाँ 1 था तो यहाँ 1 आएगा, 2 था 2 आएगा। तो आज आप क्यों नहीं समझ पा रहे हो कि आज यहाँ क्या रखना है, यहाँ 2x + 3 रखना है, तो x की जगह 2x + 3 आएगा, तो यहाँ हो जाएगा 2x + 3 x की जगह, अब उसका क्या है स्क्वायर और प्लस में 2। उम्मीद करते हैं कुछ समझ में आया होगा। आप सॉल्व करना चाहो तो सॉल्व कर दीजिए, नहीं सॉल्व करना चाहते तो यहीं छोड़ दीजिए। चलिए हम ये a + b का होल स्क्वायर लगा दें क्या, तो चलिए लगा दीजिए, तो फिर यहीं बोल सकते हो। तो चलिए a² मतलब 2x का स्क्वायर प्लस 2 × ये के जगह क्या है 2x, और प्लस में मतलब 2ab, b की जगह क्या है 3 × में 3, और प्लस में b² मतलब 3 का स्क्वायर 9, और प्लस में 2। इसको सॉल्व करके यहाँ पर लिख दिए 2 का स्क्वायर 4 और x², और प्लस में 3 दूनी 6 दूनी 12, तो 12x, और प्लस में 9 2 11। तो ये हो जाएगा हम लोग का आंसर। कौन FOG। अभी GOF निकालना तो बाकी है, तो GOF निकालिए। आप निकाल लोगे क्या, छोड़ दें, निकाल ही देते हैं। चलिए GOF है तो G वो मतलब होता है ब्रैकेट और FX, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब G है तो G रहने दीजिए, FX का मान गोटे पता है कौन सी है, तो x² + 2, तो यहाँ पर रख दीजिए x² + 2। फिर वही बात हम बताना चाह रहे हैं, फिर वही बात। अब G है बाहर में तो अब G वाला को देखना है, G वाला को दिखना है। यहाँ x है तो यहाँ x आए, 1 रखेंगे तो x की जगह 1, यहाँ 2 रखेंगे x की जगह 2, यहाँ 3 रखेंगे x की जगह 3, यहाँ लैम्डा रखेंगे तो x की जगह क्या आ जाएगा लैम्डा आ जाएगा। तो कहने का मतलब आज यहाँ x नहीं रखना है, 1 नहीं रखना है, 2 नहीं रखना है, 3 नहीं रखना है, 4 नहीं रखना, क्या रखना है तो x² + 2 रखना है। तो अगर यहाँ x² + 2 रखोगे ना दोस्त तो x की जगह x² + 2 आएगा, तो 2 को बाहर ही रहने दीजिए, हमको केवल x की जगह इतना चीज़ लिखना है। तो हो जाएगा x² + 2 और 3 तो अपना जगह रहेगा ही रहेगा, मतलब x की जगह इतना लिखना है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये भी समझ में आ गया हो। मल्टीप्लाई कर दीजिए 2x², 2 को 2 से गुना करके 2 दूनी 4, और प्लस में क्या हो जाएगा 3, तो यहाँ से हो जाएगा 2x² और प्लस में 7। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का आंसर। उम्मीद करते हैं कुछ समझ में आया होगा। ठीक है, कुछ नहीं पूरा आ गया होगा। अब आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, ये सब हम लोग को नहीं पढ़ना होता, कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन में ये सब ऐसे दिया हुआ रहता है। ठीक है, fx बराबर उसका मीनिंग है, लेकिन उसको बताने से कोई फायदा नहीं है भी एग्जाम के टाइम में। fx बराबर दिया है, gx बराबर दिया गया है, तो GOF निकालना है, FOG हम किसी एक को निकाल देंगे, आपको एक को निकालना होगा। ठीक है, और उसको हमको मतलब व्हाट्सअप नंबर में सेंड कर दीजिए बना करके। अब चलिए हम यहाँ पर आपको डिस्कस करते हैं, जो दिया गया उसको लिख देते हैं। fx बराबर कितना दिया गया है, तो fx बराबर दिया गया यहाँ पर देखिए 3x प्लस में 4 और बटे में 5x और माइनस में 7 एंड gx बराबर क्या दिया गया है, तो यहाँ पर देखिए gx बराबर दिया गया है ना, gx बराबर 7x + 4/5x - 3, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 7x + 4 और बटे में 5x और माइनस में क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ हम लोग को दिया गया है। अब चलिए हम लोग को क्या निकालना है, तो दोनों निकालना है। तो हम पहला नंबर सबसे पहले निकालते हैं FOG। अगर x नहीं दिया तो अपने से x दे देंगे। ठीक है, अब f है तो f रहने दीजिए, वो मतलब होता है ब्रैकेट, अभी सिखा दिए थे, और gx का gx रहने दीजिए। ठीक है, अब देखिए अंदर वाले का मान गोटे पता है, तो जो है रख दीजिए। तो क्या है 7x + 4, 7x प्लस में 4 और डिवाइडेड बाय 5x माइनस में 3, ये चीज़ है। ठीक है, अब बाहर में क्या है, तो बाहर में f है, बाहर में क्या है f, बाहर में f है। तो अब f को देखना है, किसको देखना है, इसको देखना है। तो यहाँ x था तो यहाँ x आया, यहाँ x था तो यहाँ भी x, यहाँ भी x। अगर यहाँ 1 रखेंगे तो यहाँ जहाँ x है वहाँ 1, अगर यहाँ 2 रखेंगे जहाँ जहाँ x है वहाँ 2, यहाँ 3 रखेंगे तो x के जगह मतलब यहाँ 3 रखेंगे तो जहाँ जहाँ x है वहाँ 3 आ जाएगा। यहाँ 4 रखेंगे तो जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या आएगा 4 आएगा। यहाँ लैम्डा रखेंगे तो जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या आएगा लैम्डा आएगा। मतलब कहने का मतलब आज यहाँ 1 रख रहे हैं तो 1 1 आएगा, 2 रखेंगे 2 2 आ जाएगा, 3 रखेंगे 3 3 आएगा। तो आज यहाँ 1 नहीं रखना है, 2 नहीं रखना है, 3 नहीं रखना, कितना रखना है, इतना पूरा टर्म को रखना है। किसके जगह, तो x यहाँ, तो यहाँ रखोगे तो x के जगह उतना चीज़ आ जाएगा। तो मतलब कहने का मतलब समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो 3 तो रहने दीजिए, x की जगह कितना रखना है इतना, तो यहाँ पर रखिए 7x प्लस में 4 और बटे में क्या हो जाएगा 5x और माइनस में 3। ठीक है, ये चीज़ हो गया। मैं x की जगह रखा है, प्लस में 4 है तो 4 रहने दीजिए, प्लस में क्या है 4 है। ठीक है, डिवाइडेड बाय x की जगह रखना है, तो 5 तो रहेगा कॉन्स्टेंट, x की जगह इतना रखना है 7x प्लस 4 और बटे में 5x माइनस में 3। अब सॉल्व कर दीजिए, आ जाएगा आंसर। और नहीं माइनस में क्या है 7 है ना,
माइनस में 7 है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, आ जाएगा आंसर। तो हम क्या करते हैं, एगो सॉल्व कर देते हैं और हम FOG निकाल रहे हैं तो आपको GOF निकालना होगा, ठीक है। तो चलिए हम क्या कर देते हैं ना, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं क्या, इसको इससे मल्टीप्लाई करके LCM भी ले लें क्या। पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए, 7 केस एक्स और प्लस में 4 12 और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 5x माइनस में 3 और प्लस में 4, यहाँ कुछ नहीं तो 1 हो जाएगा। इधर देखिए इसको गुना करिए, 7 5 35x और प्लस में 5 1 20 और नीचे वाला तो रहेगा ही 5x माइनस में 3 और माइनस में क्या हो जाएगा 7, ठीक है। इसको कैलकुलेशन करिए, कुछ नहीं तो 1 LCM लेके LCM लोगे ना तो क्या हो जाएगा पता है, यहाँ पर 1 है तो जब मान लीजिए अगर किसी के नीचे 1 है, अब मान लीजिए यहाँ 2 बटे में कुछ रहे, मतलब ये मान लीजिए कि 3 है 4 है 5 है, तो किसी को 1 के साथ LCM लेंगे तो वही चीज़ आता है, ठीक है। उतना बताने की क्या जरूरत है जी। तो चलिए देखिए 5x माइनस 3 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5x माइनस 3 LCM। ये बोलेगा मेरे पास 5x माइनस 3 है तो हम कुछ नहीं लेंगे, तो कुछ नहीं लेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 21x और प्लस में 12। ये बोल रहा है हमारे पास 1 हो, तो बोल रहे हैं तुमको क्या चाहिए, बोल रहे ना 1 हो कुछ नया चीज़ दे दे, तो नया चीज़ ये वाला चल जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि ये ऊपर में जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 × 5x हम लॉन्ग कर रहे हैं जानबूझ के ताकि आप लोग को समझाना है, ठीक है। बाकी आप शॉर्ट में भी बना सकते हो। इसका LCM क्या हो जाएगा तो 5x माइनस में 3, अब 5x माइनस 3 तो इसको तो कुछ नहीं चाहिए तो क्या हो जाएगा 35x प्लस में 20 और माइनस में 1 को इससे गुना करेंगे तो कितना बार में उतना ही बार में आएगा। इसको ऊपर डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको समझाने में क्या है तो ये हो जाएगा, ठीक है। यही तो कट जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 21x और प्लस में 12 और प्लस में 4 5 20x और माइनस में 4 3 12 डिवाइडेड बाय देखिए 35x और प्लस में क्या है तो प्लस में 20 और माइनस में 7 5 35x, तो यहाँ पर लिख देते हैं 35x और माइनस माइनस प्लस 7 21, ठीक है। अब देख लीजिए कुछ कटेगा क्या, -12 + 12 कट गया, -35x + 35x कट गया, 21 और 20 सुनते हैं 41 होता है, 41x और बटे में 20 और 21 कितना होता है 41, एक x मतलब ये कट गया तो आ गया x। मतलब हम लोग को यहाँ पर लिख सकते हैं 10 इस प्रकार से क्या हो गया 10 इस प्रकार से हम लोग का FOGX बराबर क्या आ गया तो x आ गया, ठीक है। तो आप लोग को क्या करना है कि GOX निकालना है, GOX का मान भी क्या आएगा x ही आएगा, ठीक है। आप लोग निकाल के देख लीजिएगा। अब आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए ये ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, ठीक है, सब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है। तो चलिए हम यहाँ पर आपको बता देते हैं, बाकी कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पर सेम लगने वाला है, ठीक है। तो चलिए देखिए सबसे पहले जो दिया गया उसको लिख देंगे, fx बराबर दिया गया है तो यहाँ पर शॉर्ट में बता देते हैं fx बराबर क्या दिया गया है 3 - x³ और के पावर में 1/3, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब इसको बढ़िया से बनाना पड़ेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, बहुत लोग फंस जाते हैं इसमें, FOFX निकालना है। तो देखिए FOFX तो FO मतलब होता है ब्रैकेट और FX। देखिए FX का मान गोटे पता है, FX का मान पता है नहीं, FX का मान इतना है तो रख दीजिए। तो रख दीजिए क्या हो जाएगा 3 माइनस में x³ के पावर में क्या है 1/3, ये है पता, ठीक है। अब आपको समझना है बाहर में f है तो f को देखना है, ठीक है, f को देख लेना। यहाँ 1 है तो x के जगह 1 आएगा, यहाँ 2 है तो x के जगह 2 आएगा, यहाँ 3 रखेंगे तो x के जगह 3 आएगा, यहाँ 4 रखेंगे तो x के जगह 4 आएगा, यहाँ लैम्बडा रखेंगे तो x के जगह लैम्बडा, यहाँ लहसुन रखेंगे तो x के जगह क्या आ जाएगा लहसुन हो जाएगा। मतलब हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं, इतना खोल के बता रहे हैं, क्यों नहीं समझ में आ रहा, समझ में तो आना चाहिए। अब देखिए यहाँ x तो यहाँ x, यहाँ 1 तो यहाँ 1, यहाँ 2 तो यहाँ 2, यहाँ 3 तो यहाँ 3, मतलब x के जगह आता है। अगर यहाँ पर 1 रखेंगे ना तो x के जगह 1 आएगा, 2 रखेंगे तो x के जगह 3 आएगा। तो मतलब आज यहाँ 1 नहीं रखना है, 2 नहीं रखना है, 3 नहीं रखना, 4 नहीं रखना, 5 नहीं रखना, क्या रखना है इतना चीज़। तो हम लोग को क्या करना है, तो अभी इसको भूल जाना है, इसको रहने दीजिए 3 माइनस, केवल x को जगह लिखना है, x के जगह, तो पावर को भी भूल जाना है, अभी x के जगह इतना मान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो 3 माइनस x³ के पावर में 1/3 किसके जगह रखें तो x के जगह रखें। अब उसका पावर है तो उसका क्या है पावर 3 और टोटल का पावर कितना है, टोटल का पावर 1/3, ठीक है। ये बात आपको समझ में आना चाहिए, नहीं आया तो पीछे करके वीडियो को फिर से देखिए, ठीक। अब यहाँ पर देखिए 3 माइनस में ये पावर वाला कैंसिल हो जाएगा, मतलब ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे 3/3 कैंसिल, तो यहाँ से क्या हो जाएगा ना, इसको यहाँ पर गुना कर दीजिए तो माइनस में 3, ये माइनस यहाँ जाएगा प्लस में हो जाएगा x³ और पूरे के पावर क्या है 1/3, 3 - 3 कैंसिल हो जाएगा तो x³ बचेगा और उसके पावर 1/3, ये 3 भी कैंसिल हो जाएगा तो x आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो ये हो गया आप लोग का आंसर। अब देखिए यहाँ पर क्या है ना, बहुत ही जो क्वेश्चन पूछा था, लेट f बी एन इन्वर्टिबल मतलब इन्वर्टिबल रियल फंक्शन, फाइंड द वैल्यू ऑफ इतना। तो देखिए एक फंक्शन दिया गया, ठीक है, और उसका इन्वर्स मतलब ये जो फंक्शन है इसका इन्वर्स इधर दिया गया, यहाँ फंक्शन है इसका इन्वर्स दिया गया, तो फंक्शन मतलब ये और ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, सिंपल से समझ सकते हो आप। तो डायरेक्ट यहाँ पर मान आपको कैसे लिखना है इसका, तो यहाँ पर लिखना है इस प्रकार से, गिवन क्या दिया गया f इन्वर्स OF1
प्लस यहाँ पर देखिए जो दिया गया उसको यहाँ लिख देना, ठीक है। अब इसका मान क्या हो जाएगा, तो इसका मान हो जाएगा 1 प्लस ए और ए, तो एफ इनवर्स और एफ कैंसिल हो जाएगा, तो 1 प्लस फिर 2 प्लस 3 प्लस 4, तो यहाँ पर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, इतना ही आसान था। अब इसको जोड़ करके लिख दीजिए 4 3 7 और 2 9 और 1 11, मतलब 9 और 1 11 होता है क्या, 10 ना होता जी, तो 10 हो जाएगा इसका आंसर। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। तो अगर समझ में आ गया, एक वो इन्वर्स वाला बता देते हैं, ठीक है, इन्वर्स वाला जल्दी से बता देते हैं। अगर मान लीजिए कि एफ एक्स बराबर दिया गया है 2x प्लस 1, अपने से ले लेते हैं, ठीक है, 2x प्लस 1, तो अगर एफ एक्स बराबर दिया गया ना, तो एफ एक्स को हम लोग y बोलते हैं, तो y बराबर 2x प्लस 1। वैसे हम शर्मा केस में जब ऑब्जेक्टिव करवा रहे हैं तो वहाँ हम खोल के बता दिए, ठीक है, वहाँ पर जाकर के आप लोग देख लीजिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसमें शर्मा केस वाला, ठीक है। अब देखिए y बराबर, और आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में नहीं ज्वाइन हो ना, तो टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि हम वीडियो अगर भेजते हैं ना, मतलब अपलोड करते हैं, तो यूट्यूब कभी कभी नोटिफिकेशन नहीं भेजता, ठीक है, तो हम टेलीग्राम ग्रुप में लिंक शेयर कर देते हैं, तो वहाँ आप लोग तुरंत देख सकते हो, ठीक है। तो चलिए अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, तो y बराबर दिया गया तो x बराबर निकाल दीजिए, वही उसका इन्वर्स हो जाएगा, तो x बराबर निकालिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो y इसको इधर इसको 1 को इधर बुलाइए, तो y माइनस 1 इज इक्वल टू 2x। तो मेरा मकसद रहेगा कि x निकालना है, मेरा मकसद क्या है, x निकालना है, ठीक है। y बराबर दिया है तो x बराबर निकालना है, तो इसको क्या कर दीजिए, y माइनस 1 ई 2 को इधर डिवाइड कर दीजिए बराबर में x, यही हो जाएगा इसका इन्वर्स। अब मान लीजिए कि यहाँ छोड़ दोगे क्या आंसर में, नहीं, यहाँ पर नहीं छोड़ना है, क्या करना है, तो देखिए हम लोग क्या एफ एक्स को ही क्या बोलते हैं, y बोलते हैं, एफ एक्स को ही क्या बोलते हैं, y, इसको उधर भेज दीजिए, तो x बराबर क्या हो जाएगा, एफ इनवर्स y, क्या हो जाएगा, एफ इनवर्स y। तो यहाँ पर करना क्या है, y माइनस 1 और बटे में 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ इनवर्स y, x की जगह क्या लिखेंगे, तो एफ इनवर्स y, तो ये हो जाएगा हम लोग का इन्वर्स। कभी कभी क्या करता है कि वो एफ इनवर्स y ना पूछ करके एफ इनवर्स x पूछता है, ठीक है, एफ इनवर्स x, तो करना क्या है, यहाँ y है तो यहाँ भी y, यहाँ x, तो यहाँ अभी पीछे ये सब फंक्शन में बताए थे, यहाँ जो रहता है वही यहाँ रहता है, तो उसी तरह से यहाँ y है तो यहाँ y आया, यहाँ x रख देंगे क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 1/2 इज इक्वल टू एफ इनवर्स ये x हो जाएगा, ठीक है। ये बात आपको समझना है। तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव के लिए है कि इसके जगह मतलब ऐसे मैच खाएगा अगर, तो हम डायरेक्ट बोल देते थे कि x माइनस 1/2 हो जाएगा, लेकिन इस तरह से आप लोग को सॉल्व करना होगा। तो ये होगी आप लोग का प्रोसेस, ठीक है, मतलब यहाँ पर लिखना है गिवन। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। तो चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।